कोठी के लान में अली भाई बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। चपड़ासी ने अली भाई से आकर कहा कि बाहर कोई आदमी आपसे मिलने आया है और ये चौथी मर्तबा आया है। अली भाई ने उसे बुलवा लिया। कारोबारी सा आदमी लग रहा था, लिबास साफ सुथरा था, लेकिन चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो सलाम करके कुर्सी पर बैठ गया तो अली भाई ने कहा कि जी फरमाइए। कहने लगे कि फरमाने के काबिल कहाँ हूँ साहब जी, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अली भाई ने कहा नहीं नहीं कहिए आप। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा जैसे वो अली भाई से कुछ तन्हाई में बात करना चाहता था। अली भाई ने उससे कहा कि आप इनकी फिक्र ना कीजिए, जो कुछ भी कहना है आप कहिए। उस आदमी ने कहा कि अली साहब मेरी बर्फ की फैक्ट्री है, लेकिन कारोबारी हमाकतों के सबब वो अब मेरे हाथ से जा रही है। अली भाई ने कहा कि क्यों, कैसे जा रही है, क्या हुआ है? वो कहने लगे कि एक आदमी से मैंने 70,000 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन मैं लौटा नहीं सका। वो आदमी बोला मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे थे, लेकिन चोरी हो गए। अब वो आदमी उस फैक्ट्री की कर्की लेकर आ रहा है। ये कहकर वो आदमी रोने लगा और अली भाई उसे गौर से देखते रहे। वो आदमी कहने लगा कि अली भाई मैं साहिब औलाद हूँ, अगर ये फैक्ट्री चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। अली भाई कहने लगे कि फरमाइए मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहने लगे कि मेरे पास 20,000 हैं, 50,000 आप मुझे उधार दे दें, मैं आपको किस्तों में लौटा दूंगा। अली भाई ने मुस्कुराकर उस आदमी को देखा और मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगे कि भाई ये आसमान भी बड़ा ड्रामेबाज है, कैसे कैसे ड्रामे दिखाता है, शतरंज की चालें चलता है, कभी मात कभी जीत। ये बात कही और उठकर अंदर चले गए। वापस आए तो उनके हाथों में नोटों का एक बंडल था। कुर्सी पर बैठ गए और उस आदमी से कहने लगे कि पहले तो आपकी दाढ़ी होती थी। वो आदमी हैरान रह गया और चौंक कर कहने लगा जी जी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। जी मैं भी पुरानी ही बात कर रहा हूँ। अली भाई अचानक कहीं खो गए। फिर उस आदमी से कहने लगे कि आपके पास 300 रुपए होंगे? उसने कहा जी जी हैं। उस आदमी ने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उनमें से 300 रुपए निकालकर अली भाई की तरफ बढ़ा दिए। अली भाई ने वो पकड़ लिए और नोटों का बंडल उठाकर उस आदमी की तरफ बढ़ाया। ये 50,000 रुपए हैं, ले जाइए। उस आदमी की आंखों में आंसू थे और नोट पकड़ते हुए उसके हाथ कपकपा रहे थे। उस आदमी ने जज्बात की गिरफ्त से निकलकर पूछा कि अली भाई मगर ये 300 रुपए आपने किस लिए लिए? अली भाई ने उसकी बात काट कर कहा कि ये मैंने आपसे अपने 3 दिन की मजदूरी ली है। मजदूरी? मुझसे? मैं आपकी बात समझा नहीं। उस आदमी ने ये बात पूछी तो एक हैरत उसके चेहरे पर फैली हुई थी। अली भाई ने कहा कि ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं इस शहर में नया आया था तो मैंने आपके बर्फ खाने में बर्फ की सिलें उठा उठाकर कब्रिस्तान ले जाने की मजदूरी की थी। अली भाई ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये जवाब मेरे और उस आदमी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंकशाफ था। अली भाई ने मजीद बात आगे बढ़ाई, मगर आपने जब मुझे अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया तो मेरे 3 दिन की मजदूरी आपने रख ली थी, वो आज मैंने वसूल कर ली है। अली भाई ने मुस्कुराकर वो 300 रुपए जेब में डाल लिए और कहने लगे आप ये 50,000 ले जाएं, जब आप सहूलत महसूस करें तो दे दीजिएगा। ये बात सुनकर मैं और वो आदमी कुर्सियों पर यूं बैठे थे जैसे हम जिंदा आदमी ना हो, बल्कि फिरऔन के अहद की 2 हनूत शुदा ममियां कुर्सी पर रखी हों। नाजरीन, ये होता है वक्त का पहिया, और जब ये चलता है तो अच्छे अच्छों को उनकी औकात दिखा देता है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे और हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर दे और दूसरे लोगों के हक खाने से अल्लाह ताला हमें बाज रखे। नाजरीन, ये इक्तबास अहमद अकील रूबी की किताब खरे खोटे से आपकी खिदमत में पेश किया गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।